तारीख़ और आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क में हालिया मजहबी दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर। गुज़िश्ता 5 रोज़ में 2 बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या 30 दिसंबर को कर्क में हुआ, जहां एक हिंदू संत श्री हंस महाराज की समाधि, जिसके बारे में मालूम है आपको कि वहाँ उनकी बाक़ियात जो हैं वो दफन की जाती। वो एक पुराना एक मुक़द्दस मकाम है हिंदुओं का, जहाँ उसकी कुछ तोसी का काम हो रहा था और उसकी हुकूमत से भी इजाज़त ले ली गई थी, लेकिन मौलवियों को उस पर एतराज़ था। उस पर उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज हुआ। कहा जाता है कि एहतजाज शुरू में पुरअमन था, लेकिन मौलवियों के भड़काने पर उसमें तशद्दुद आ गया, उस पर हमला किया गया, आग लगाई गई और उसके कुछ हिस्से मुनहदम कर दिए गए। दूसरा वाक़या 3 जनवरी को मच में हुआ, जहां हज़ारा शिया कम्युनिटी के से ताल्लुक़ रखने वाले कोयले की कान में काम करने वाले कारकुनों को काम पर जाते हुए रास्ते में अगवा किया गया और पहाड़ों में ले जाकर मार दिया गया। ये वाक़यात तो सिर्फ पिछले 5 दिन के हैं, लेकिन पिछले चंद माह में भी इस तरह के वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे हैं। बाज़ औक़ात कुछ दहशतगर्दों को जब अदालत में लाया जाता है तो उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। बाद उन मुकदमात में मुलव्वस जो अफराद हैं जिन पर इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन अभी वो यानी जुर्म उनका साबित नहीं हुआ, मुल्ज़िम की हैसियत से ही पेश किए जाते हैं, तो वहाँ उनको अदालत में ही कत्ल कर दिया जाता है। तो ये वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे हैं। अब ये कहना तो अपनी जगह दुरुस्त है कि ये इसमें बाहर का हाथ है, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। भारत और रॉ सी पैक के रास्ते में रुकावट डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दुश्मन का काम ये होता है, उससे तवक्को ये नहीं की जानी चाहिए कि वह ऐसा ना करे। लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि ये लोग जिनसे वो ये कार्रवाइयाँ कराते हैं, ये कहाँ से पैदा होते हैं? ये मैन्युफैक्ट्रीज़ जो लगी हैं, जहाँ दहशतगर्दी की सोच रखने वाले लोग पैदा किए जाते हैं, वो खाम माल उनको कहाँ से मुहैया किया जा रहा है? वो जड़, उसके ख़ात्मे के लिए क्या किया जा रहा है? ये भी उतना ही अहम सवाल हो जाता है जितना कि ये कहा जाए कि दुश्मन ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है, वो तो करेगा। इस मामले में ना तो अपोजिशन ना ही हुकूमत, उनको इस मसले से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नज़र आती है। अभी 3-4 माह से PDM की तहरीक चल रही है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, लेकिन मुल्क में दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत और बढ़ती हुई ये जो इंतहा पसंदी है, इसके हवाले से बहुत ही कम शाज़ ही किसी की तकरीर में कुछ ज़िक्र होता होगा। इसी तरह से और जो हुकूमत है वो भी उनको जवाबी कार्रवाइयाँ या जवाबी जो वार किए जाते हैं वो भी उन्हीं मौज़ूआत पर हैं। उनके तो ज़ाहिर है कि ख़ानदान के तिजारती मफादात भी हैं, जो PDM के अंदर मुलव्वस जमातें हैं उनके मुकदमात भी हैं, उनके ज़ाती मफादात भी हैं और उनके पीछे कुछ बैरूनी एजेंसियाँ भी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और आप उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो इन कार्रवाइयों के बारे में कोई संजीदा रवैया इख्तियार करेंगे? उसकी सरबराही बज़ात ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, जो इन मजहबी इंतहा पसंदों को फ़रोग़ देते रहे हैं, तालिबान के सरपरस्त रहे हैं। शरीफ फैमिली के लोग भी एक ज़माने में कहा करते थे कि पंजाब में आप कार्रवाइयाँ क्यों करते हैं, हमारी और आपकी सोच तो एक है। उनसे भी आप ये तवक्को नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में ये गलतफहमी है या खुशफहमी है कि वो तरक्की पसंद सोच रखती है या लिबरल है, वो अपनी सियासी मौका परस्ती की खातिर
मौलाना फजलुर रहमान के पीछे खड़ी है। सो PDM की तरफ से अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस बारे में तो कोई हैरत या कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। फिर इनकी अपनी हुकूमत के दौर में एक नेशनल एक्शन प्लान मंजूर हुआ। 16 दिसंबर 2014 में APS में मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो उसके बाद फिर सारे मुल्क में जो एक रिएक्शन हुआ, खुद फ़ौज के ख़ानदानों के हाँ जो एक रद्द अमल हुआ, उसके नतीजे में ये कानून मंजूर हुआ। इस पर सारी जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई और ये फिर 24 दिसंबर को असम्बली से मंजूर हो गया और फिर जनवरी में 2015 में इसको 21वीं तरमीम के ज़रिए बाकायदा आइन का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन 2014 से लेके 2018 तक नवाज़ लीग की हुकूमत में इस पर क्या इक़दामात हुए, ना होने के बराबर। नई हुकूमत के आने के बाद 2-2.5 साल गुजर गए हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर कोई संजीदगी से अमल नहीं हो रहा। अब ये नेशनल एक्शन प्लान है क्या? इसकी 20 नकात हैं। इसके बाकी नकात का तो मैं इस वक्त नहीं, लेकिन चंद अहम नकात का जिक्र करना ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द लिटरेचर, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स promoting hatred, extremism, sectarianism and tolerance। ये स्ट्रिक्ट एक्शन हमें कहीं नज़र नहीं आते। आप उर्दू बाज़ार चले जाएं, वहाँ आपको हज़ारों की तादाद में ये फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने का लिटरेचर मिलेगा। छोटे शहरों में आप चले जाएं, वहाँ आपको बहुत ये लिटरेचर मिलेगा। अखबारात भी ऐसे हैं, रसाले भी हैं जो इस सब को प्रमोट कर रहे हैं। इन पर कोई संजीदा एक्शन नहीं हो रहा। एक और नुक्ता इसका ये है, इंश्योरिंग अगेंस्ट री इमरजेंस ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जिन तंजीमों पर पाबंदी लग चुकी है वो किसी नए नाम से आगे ना आए। लेकिन अभी ये जो वाक़या हुआ है मश्क का, कहा जाता है कि इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, IS ने। तो ये जो अब नए नामों के साथ तंजीमें आ रही हैं, उन पर क्या एक्शन हो रहा है, यहाँ भी हमें बहुत कमज़ोर रवैया नज़र आता है। फिर इसका एक और अहम नुक्ता ये है कि एस्टेब्लिशिंग एंड डिप्लॉइंग ए डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म फोर्स। ये 6 साल में फोर्स कहाँ है, कब बनी है, क्या करती है, कुछ मालूम नहीं। फिर है आगे एक नुक्ता, टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन। ये जो मजहबी हवाले से परसिक्यूशन की जाती है, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है। लेकिन कोई ऐसा इक़दाम पिछले 6 सालों में नज़र नहीं आता कि रिलीजियस परसिक्यूशन करने वालों के खिलाफ उठाया गया हो। एक और नुक्ता है, बैन ऑन ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे मैंने अभी कहा कि बाद अफराद को जिन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं, जब अदालतों में लाया जाता है तो उन पर फूल निछावर किए जाते हैं। ये ग्लोरिफिकेशन जो होती है, फिर इसको मीडिया पे भी बढ़ चढ़ के पेश किया जाता है। इस ग्लोरिफिकेशन के ख़िलाफ़ पिछले 6 साल में कोई एक भी कदम नहीं उठाया गया। फिर एक और नुक्ता है जिसमें ख़ास तौर से कहा गया है कि बलूचिस्तान की हुकूमत को फुल्ली एम्पावर्ड किया जाएगा कि वो फॉर पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन विद कंप्लीट ओनरशिप बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। ये बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा वाक़यात होते। वहाँ की हुकूमत को एम्पावर करने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है और वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ मुकम्मल तौर पे शमूलियत के साथ इसको रिकन्साइल करने की कोशिशों की इख्तियारात दिए गए हैं, वो पहलू भी बहुत कमज़ोर है। फिर एक नुक्ता है, डीलिंग फर्मली विद सेक्टेरियन टेररिस्ट। सेक्टेरियन टेररिस्ट का वाक़या होता है, चंद दिन बात होती है,
लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली बात हमें कहीं नज़र नहीं आती। नेशनल एक्शन प्लान 21वीं तरमीम के तहत आइन का हिस्सा है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस नेशनल एक्शन प्लान को सर्द खाने से निकाले और किसी और बहुत बड़े वाक़े के होने का इंतज़ार न करे। ये जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं इनको छोटा वाक़या नहीं कहता। 11 अफराद हैं, उनका बेदर्दी से मारे जाना। नेशनल एक्शन प्लान पर काबीना खसूसी अपने इजलास करे, नेक्टा को मुतहर्रिक करे, वो नक्टा है उसको नेक्टा बनाए, मुतहर्रिक हो, उसका एहतसाब हो, वज़ीर आज़म उसकी कारकर्दगी का एहतसाब करें और उस पर बहुत सीरियस होकर काम करने की ज़रूरत है। उसको फाल बनाएं। अभी आप कहते हैं आपके पास सरप्लस में है, पैसे भी हैं, उसको फ़ंड दें। और फिर ये हालिया कुछ इक़दाम किए गए हैं, जैसे कि हाफिज़ सईद को गिरफ़्तार किया गया है, उनको कैद में डाला गया है। मौलाना लखवी साहब को भी हाल ही में गिरफ़्तार किया गया है। तो ये FATF के लिए पॉइंट स्कोरिंग की हद तक तो किया जा रहा है कि 26 से 21 नकात हो गए आपके, आप 26 हासिल कर लेंगे और FATF से आप हो सकता है ग्रे से वाइट लिस्ट में आ जाएं। लेकिन क्या वो जड़, वो मब्बा, वो सोर्स जहाँ से दहशतगर्द आते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी कोई काम होगा? ये है असल सवाल, जो ना हुकूमत की तरजीह है, ना अपोजिशन की तरजीह है और ना उनकी तरजीह के हवाले से हमें कोई ख़ास तवक्को है उनसे। यहाँ मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि अभी हाल ही में मुश्तरका सिलेबस लाया जा रहा है और मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ लाया जा रहा है, जो कि एक अच्छा इक़दाम है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन वो मुश्तरका सिलेबस है क्या? क्या स्कूलों को मदरसा बनाया जा रहा है या मदरसे को स्कूल बनाया जा रहा है? उसका सिलेबस वो होना चाहिए जो कायद आज़म के पाकिस्तान का सिलेबस हो, ज़ियाउल हक के पाकिस्तान का सिलेबस ना हो। जो 1977 से पहले कोर्सेज जिस तरह के पढ़ाए जाते थे, ज़िया दौर से पहले जो कोर्सेज पढ़ाए जाते थे, उस पैटर्न पे, उस कंटेंट के कोर्सेज आज के 21वीं सदी के तनाजुर में पढ़ाए जाने चाहिए। और जो ये 40-50 साल ज़िया दौर की जो लेगेसी आई है, इसको माइनस किए बगैर अगर आप कोई कोर्स या सिलेबस ऐसा लाएंगे तो वो मकसद हल नहीं कर सकेगा। आपके स्कूल मदरसे बन जाएंगे, मदरसे स्कूल नहीं बनेंगे। उसमें अहम चीज़ होनी चाहिए जो कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की दस्तूर साज असम्बली की वो अहम तकरीर है, जिसे असूलन तो आपके दस्तूर का प्रीएम्बल होना चाहिए, जिसमें आपने कहा था कि वक्त गुजरने के साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी हवाले से नहीं, सबका मज़हब अपना अपना होगा, ज़ाती मामला होगा, लेकिन रियासत की नज़र में ना कोई हिंदू होगा ना कोई मुसलमान होगा। लेकिन क्या आज 72 साल गुजरने के बाद बानी पाकिस्तान का ये विजन हमारी रियासत पूरा कर रही है? और यहाँ मैं तसव्वुर पाकिस्तान देने वाले अल्लामा इकबाल का कलाम भी पेश करना चाहूँगा, जो आपने राम के लिए एक नज़्म कही, बाग़ दरा में है। लबरेज़ है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ताए मग़रिब के राम हिंद। ये हिंदियों के फ़िक्र फ़लक रस का है असर, रिफ़अत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इस देश में हुए हैं हज़ारों मलक सरिश्त, मलक सरिश्त यानी फरिश्ते जैसी सरिश्त रखने वाला, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। एजाज इस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तरस सहर है ज़माने में शाम हिंद। तलवार का धनी था, शुजाअत में फ़र्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फ़र्द था। राम के बारे में
तसव्वुर पाकिस्तान देने वाले अल्लामा इकबाल के इन ख़यालात के साथ ही मैं अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि वो नेशनल एक्शन प्लान पे संजीदगी से नोटिस ले और काम करे। पाकिस्तानी सियासत को जानने और समझने के लिए जाहिद चौधरी और हसन जाफर जैदी की 12 जिल्दों पर मुश्तमिल बेहतरीन किताबों का सेट पाकिस्तान की सियासी तारीख अब ऑनलाइन दस्तयाब है। ऑर्डर के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.vnbooks.com.pk यहाँ दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। आप हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।